हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए फिर मेरे ब्यूटीफुल गार्डन देखने के लिए और फिर एक शानदार जानकारी के लिए। तो समझ गए होंगे आपकी बॉबी आ गई, मतलब कि आपको कोई एक बढ़िया सी जानकारी देने आई है। तो आज का मेरा टॉपिक है बोगनविलिया। बोगनविला बोगनविला का फ्लावर देख सकते हैं मेरे पास इस समय कितना खूबसूरत वैरायटी का है। और मेरे पास दो वैरायटी है, ये देख सकते हैं आप, पिंक कलर का भी है और व्हाइट कलर का भी है। तो अभी पहले आप जी भर के इसको देख लीजिए, थोड़ा सा मैं अभी इसको बताती हूँ, फिर शिफ्ट बाय शिफ्ट में दिखाती जाऊंगी आपको कि मेरे ब्यूटीफुल से गार्डन में कितने प्यारे प्यारे से फूल लगे हुए हैं। तो ये खूबसूरत बोगनविलिया के बारे में मुझे आपको आज बहुत सारी जानकारी देनी है। तो ये देखिए मेरा ये व्हाइट कलर का बोगनविलिया है, देख सकते हैं इसकी आप कितने खूबसूरत इस समय फ्लावरिंग हो रहे हैं। उससे पूछा था, मतलब ऐसे तो मैं आपको बोन छोटा सा प्लांट भी दिखा सकती हूँ कि बोनविला की मतलब हम लोग कैसे खूबसूरत से उसके ब्रांचेस निकाल सकते हैं, बोनसाही कैसा बना सकते हैं, उसका छोटा सा पेड़ कैसा बना सकते हैं। तो इसी तरह की मुझे आज आपको टिप्स बतानी है कि बोगनविलिया में ढेर सारे हम लोग फ्लावर कैसे लें। मतलब मेन हम लोग का ये तरीका होता है इसका कि हम लोग को सबकी प्रॉब्लम ये होती है कि भाई मेन तो हम लोग का स्टार्ट होता है कि हम लोग किस तरह से इसकी केयर करें, किस तरह से क्या हम लोग का हर सीजन में हम लोग का हर फ्लावर का दिन होता है कि कौन से हम लोग को सीजन में इसकी देखभाल ज्यादा करनी होती है। तो वैसे तो ये हम लोग का साल भर वाला प्लांट होता है, मुश्किल से 3 महीना अगर ये रेस्ट करना चाहता है तो मुश्किल से अगर 3 महीना रेस्ट करता है तो 3 ही महीना ये रेस्ट करता है। उसके बाद ये पूरे साल भर ये हम लोग को छकाछक फ्लावर देता है, बहुत ढेर सारे फ्लावर देता है। और इसके फ्लावर कम से कम 5-6 कलर के होते हैं, पिंक कलर के होते हैं, ऑरेंज कलर के होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं और बिल्कुल नारंगी कलर के होते हैं। मतलब बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत इसमें कलर आते हैं। मेरे पास दो वैरायटी है, पिंक कलर का डार्क पिंक होता है, एक लाइट पिंक होता है और रेड कलर के भी होते हैं और ये व्हाइट कलर के होते हैं। और सबसे बड़ी इनमें खूबियां होती हैं कि बिल्कुल कागज की तरह ये होते हैं, बिल्कुल मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, देख सकते हैं ये व्हाइट वाले। तो मतलब जब ये रेड के साथ मिक्स होते हैं तो ये बहुत खूबसूरत दिखेंगे आपको, लेकिन ऐसे आपको भी अकेला सा दिख रहा है तो इतना समझ में नहीं आ रहा होगा। व्हाइट नहीं होती है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक का ये 3 महीने सिर्फ रेस्ट करता है, इसीलिए हम लोग इसको सितंबर में कटिंग कर देते हैं। लेकिन अभी मुझे एक प्यारे से मेरे व्यूवर्स की डिमांड आई है कि मैम प्लीज हमें एक बोगनविला की पूरी फुल वीडियो बताइए कि हमारा प्लांट खूब लंबा सा हो गया है और थोड़ा सा खराब हो गया है तो उसकी फुल केयर कैसे करी जाती है। तो वैसे तो मैं आपको अपने अच्छे अच्छे ही प्लांट दिखाती हूँ, लेकिन आज मेरा इस प्लांट में आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसकी कटिंग नहीं कर रखी है। तो मेरे इस समय इतने छकाछक इसमें फ्लावर आ रखे हैं, देख सकते हैं इसमें कलियां इतनी ढेर सारी भरी हैं। इस समय ये मेरा फ्लावर पूरा भर भर के दे रहा है। सितंबर का अभी तो हमारा इस समय सीजन चल रहा है ये, और फरवरी से ये मेरा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक पूरा ये समझ लीजिए इतना फूलों से भर जाएगा। सबसे ज्यादा खासियत इसमें क्या होता है कि इसमें लीफ नहीं दिखती है, बिल्कुल भी लीफ नहीं दिखती है, सिर्फ फ्लावर फ्लावर भरे रहते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं ये पूरा फ्लावर वाला प्लांट है और ये ऐसा खूबसूरत प्लांट है कि हम लोग इसको मतलब सोचेंगे कि अरे इसमें पत्तियां कहाँ गई। तो ये पूरा प्लांट सिर्फ कांटे भरे रहते हैं। कांटे भरे रहने से क्या मतलब होता है कि हम लोग अधिकतर सोचते हैं गुलाब में आप देखते हैं गुलाब में कैसे कांटे, और जितने भी स्टैम्प ये इस तरह के भरे होते हैं ये स्टैम्प हम लोग को हमेशा इसके हटा देना होता है। ये देख सकते हैं ये हम लोग का फ्लावर दे चुका है। तो हम लोग की हर फ्लावर की यही खासियत होती है कि जैसे ही हम लोग के फ्लावर निकल जाते हैं उसके बाद हम लोग की इसकी हमेशा प्रूनिंग करनी चाहिए। कटिंग नहीं करने के लिए बता रही हूँ, प्रूनिंग करने के लिए बता रही हूँ। प्रूनिंग आपको परमानेंट इसकी करनी है। जैसे इसका फ्लावर निकल जाएगा, ये देखिए ये होती है प्रूनिंग। जहां जहां आपके फ्लावर निकल गए हैं वहां वहां से आप इसको कटिंग कर लीजिए। जितने भी आपके फ्लावर निकलते जाएं उसकी आप कटिंग कर लीजिए। ये देखिए मेरा यहाँ से ये फ्लावर निकल चुका है, तो ये हमारा इतना ये प्रूनिंग हो गई। कटिंग किसको कहते हैं? सितंबर में हम लोग कटिंग करते हैं। पूरी मैं यहाँ से इसकी कटिंग करूंगी। जब मैं यहाँ से इसकी कटिंग करूंगी तो ये खासियत होती है, बोगनविलिया हो चाहे कोई भी फ्लावर का प्लांट होता है, तो हम जब यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे, बिल्कुल यहाँ से करेंगे क्योंकि ये हम लोग का स्टैम्प इस तरह से निकल रहा है और ये मुश्किल से 10 इंची मेरा पॉट है। तो मुझे इसकी रिपोर्टिंग भी करनी है, रिपोर्टिंग करनी है कम से कम। ये हम लोग का 3 साल में एक बार रिपोर्टिंग मांगता है। तो मेरे इस प्लांट को 3 साल हो चुके हैं। जब 3 साल हो चुके हैं, 3 साल के बाद ये रिपोर्टिंग मांगता है। इससे पहले हम लोग इसकी रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग के भर भर के फूल आए, पूरे साल भर फूल आए। तो अगर आपके प्लांट में, मेरे प्लांट में तो बराबर फूल आते हैं, मुझे आपको बताना है कि अगर पूरे साल भर में आपने कितनी भी मेहनत कर ली है, हर तरह की खाद आपने डाल ली है और आपके उसके बाद भी फ्लावर नहीं आ रहे हैं, तो आप पहले अपना पॉट चेक करिए, आपका पॉट क्या साइज का है।
मेरे पॉट इस समय 10 इंची पॉट है और ये इसकी हाइट कम से कम 6 फुट तक की इसकी हाइट हो चुकी है। तो ये 6 फुट का हाइट हो चुकी है, मुझे इससे कम करना है। तो मैं सितंबर में इसकी कटिंग कर दूंगी, इसको अपने से हाफ कर दूंगी, कम से कम 4 फुट तक इसको रखूंगी। तो इसको काफी कटिंग हो जाएगी, इससे बहुत अच्छे से प्रोग्रेस हो जाएगी और कम से कम 1000 ब्रांचेस निकलेंगी, जिससे कि हमारा ये पूरा मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक इतना भर के ये आपको फ्लावर देगा, इतना भर के फ्लावर देगा कि आप सोच नहीं पाओगे। और वाकई में इसमें पत्ते नहीं होते हैं, सिर्फ फूल होते हैं। और जितने इसमें कांटे होते हैं, ये इसकी खासियत होती है, जितने इसमें कांटे निकल रहे हैं, तो जो ये कांटे होते हैं यही हमारे प्लांट को बढ़ाते हैं। अगर आपके प्लांट में कांटे नहीं निकल रहे हैं, मतलब कि फूल नहीं निकलेंगे। सबसे बड़ी खासियत इसकी ये होती है, आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपके प्लांट में कांटे नहीं निकलेंगे तो इसका मतलब ये आपको फ्लावर नहीं देगा। फ्लावर नहीं देगा इसका मतलब कि आपने इसमें कमी बहुत रखी है। सबसे बड़ी टिप होती है, इसको हमको फुल सनलाइट देनी है, पूरी सनलाइट में हम इसको रखेंगे। सुबह से शाम तक की जितनी इसमें धूप आती है उतनी धूप रखेंगे। कटिंग के मेरी बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप इसमें जैसे और कटिंग हम लोग लगाते हैं वैसे ही इसकी कटिंग भी बहुत इजीली वे लगती है, लेकिन इसकी सितंबर में ही कटिंग लगती है। जब हम लोग इसको सितंबर में कटिंग करेंगे तो सितंबर 1 महीने लगता है और कटिंग का यही तरीका होता है। बस हमने ये लिया, यहाँ से काटा, यहाँ पे हमने फंगीसाइड लगाया और मट्टी में ऐसे करके हमको दबाना है। दबाने के बाद हमको कम से कम पूरे 1 महीने प्रॉपर इसको सेमी साइड में रखना है और पानी बिल्कुल हल्का सा, जैसे स्प्रे किया जाता है, जैसे झरने में पानी हल्का सा सावर टाइप का होता है, बस उसी टाइप से हमको पानी देना है। तो मैं आपको आज यही बताना चाहती हूँ कि ये हम लोग का प्लांट सन लविंग प्लांट है और वाटर लविंग बिल्कुल नहीं है। इसको धूप जितनी पसंद है उतना ही पानी बिल्कुल पसंद नहीं है। आप इसको पानी कम से कम 10 दिन तक मत दीजिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्लांट की खासियत ये होती है, अगर आपको दिखे पत्ते सूखने लगे, फूल इसके हल्के से कागज के होते हैं, मेरे इस समय देखिए छू रही हूं तो झड़ नहीं रहे हैं, तो ये खासियत है। ये मेरा गमला गीला है, अगर आप ऐसे को छुओ और फूल आपका झड़ जाए, इसका मतलब अब आपके प्लांट में पानी की जरूरत है, अब इसमें आपको पानी देना है। तभी आप पानी देंगे जब ये आपका फ्लावर ऐसे ऐसे झड़ने लगेगा, तब आप इसको पानी दीजिएगा। तो ये सब हमारी इसकी केयर टिप हो गई। अब मुझे इसको फूड देना है कि ये फूड हमारा क्या क्या खाना लेता है। जब साल भर का प्लांट है तो ये तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जब साल भर फूल देने वाला है तो खाना पीना तो बहुत कुछ देते हैं हम लोग उसको। तो सबसे पहले मेरी टिप्स है हर महीने की, जैसे हम लोग और प्लांट के बारे में बताते हैं तो वैसे ही मेरे प्लांट की देख सकते हैं। मैं आज काफी हैवी फीड इनको खिलाने के लिए लेके आई हूँ, लेकिन आपको ध्यान देना है, मुझे सिर्फ 1-1 महीने में एक ही बार देना है। मुझे आपको सिर्फ बताना है 1 महीने में आपको ये देखिए सरसों की खली। सबसे पहले हमारी टिप्स क्या होती है कि हमको कम से कम इसमें गुड़ाई 20 दिन में एक बार देनी है। इसमें हम लोग 7 दिन में गुड़ाई नहीं देते हैं, ना ही 15 दिन में देते हैं। इसकी गुड़ाई हम लोग 20 दिन में एक बार देते हैं। तो ये समझ लीजिए मैंने इसकी गुड़ाई कर ली। आप जब भी कोई भी खाद इसको खिलाएंगे, आप मेरी मट्टी चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छी सी मट्टी हो रखी है, बहुत अच्छी। हमको इसकी रूट बाउंड अगर इसकी बन जाए तो कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि इसमें रूट बाउंड ही इसकी फ्लावर की मेन आवश्यकता होती है। जब इसमें रूट का जाल बनता है तभी इसमें फ्लावरिंग ढेर ढेर निकलती है। बस आपको ये करना है, आपको कम से कम 6 कम से कम 8 महीने में इसकी गुड़ाई कम से कम 1 हाथ आप नाप ले लीजिए, 1 इंची कह सकती हूं मैं। बस आपको ऐसे आप अंदाजे से ले लीजिए, आपकी सारी फिंगर जितनी खाली हो जाए इतना गमला खाली करना है। उसकी मट्टी निकालनी है आपको पूरे 8 महीने में, और उसके बाद आपको इसमें गोबर की खाद भर के दे देनी है। आप इसमें गोबर की खाद दे दीजिएगी, कम से कम 20% आपको इसमें गोबर की खाद डाल देनी है। जब आप इसमें गोबर की एक बार खाद दे देंगे, फिर आपको 1 महीने बाद का प्रोसेस चालू करना है। फिर आपको ये सरसों की खली लेनी है, ये सरसों की खली लेनी है। देख सकते हैं कितना बड़ा मेरा ये एक ढक्कन है, मतलब टीस्पून, 2 टीस्पून। इस समय मेरा दिसंबर बीत गया है समझ लीजिए, तो ये 2 कम से कम टीस्पून मुझे सरसों की खली पूरी भर के इसमें प्रॉपर दे देनी है। पूरी भर भर के मैं इसमें टीस्पून पूरी डाल दूंगी। ये मैंने पूरी इसमें टीस्पून पूरी भर के 1 महीने बाद की ट्रीटमेंट लेके आई हूं बताने के लिए
कि मुझे अब आपको दिखाना है। ये है चने, ये है देसी हम लोग के चने जो हम लोग के आयरन, कैल्शियम, विटामिन, मैग्नीशियम, फास्फोरस से भरपूर होते हैं, जो हमारे बोगनविला भर भर के फूल देता है। उसमें ये हैवी फीडर है, तो ये हैवी फूडर के लिए हम लोग को ढेर सारे आयरन, कैल्शियम की जरूरत होती है। बहुत ज्यादा इसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, क्योंकि जब इसके पत्ते पीले पड़ने हो जाते हैं। आयरन कमी हो जाती है, इसमें एसिडिक की कमी हो जाती है। तो एसिडिक के लिए मैं अभी आपको कुछ और बताऊंगी। न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, तो ये आयरन पूरा चना भरपूर, कम से कम 10 पोषक तत्वों से बना होता है चना। ये चने का मैंने पाउडर बना रखा है, देख सकते हैं। मैं हर चीज पीस के रखती हूँ, देख सकते हैं। ये मेरा पूरा चना भरा कटोरी है, ये मेरा इसका पाउडर है। तो हमको अभी मैंने आपको सरसों की खली पूरी 2 चम्मच दिखा दी है। तो 1 महीने बाद हमें ये चने का पाउडर पूरा 2 टीस्पून भर भर के देना है। मैं अभी आपको नहीं दूंगी दिखा के, क्योंकि मैं अभी आपके सामने सरसों की खली डाल चुकी हूँ। तो इसमें आपको चने का पूरा 1-2 चम्मच भर भर के डाल देना है। तो ये 2 हमारे बहुत हैवी फीडर वाले ये खाद हो गई हैं। अब मैं सबसे इसकी मेन टिप क्या लेके आई हूँ, ये देखिए मेरे हाथ में क्या है, अंडे। तो अंडे तो हम लोग को आप जानते हैं, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। मतलब कि सर्दी की सबसे पौष्टिक आहार हम लोग का होता है अंडा। ये हम लोग का पूरा अभी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक का पूरा भर भर के फूल देने वाला है। तो इसको हर महीने हम लोग को हैवी फीडर खिलाना है। 1 महीने ये खिलाया, 1 महीने वो खिलाया, तो तीसरे महीने में नंबर ये आ गया। ये देखिए, ये तीसरे महीने का नंबर आ गया है। मतलब कि 2 अंडे पूरे फोड़ के, समझ रहे हैं आप, पूरे 2 अंडे ये मैं लेके आई हूं। मैंने इसका पेस्ट बना रखा है। पूरे 2 अंडे आपको इसके फोड़ने हैं और पूरा ऐसे ऐसे करके इसमें मट्टी में आप पूरा ऐसे ऐसे करके मिला देंगे। ये देख सकते हैं, ये इस तरह का पूरा, ये देख सकते हैं जेल कैसे बन रहा है। ये पूरा आपको 2 अंडे पूरे, इसको मैं अभी इसमें ज्यादा इसलिए नहीं मिलाऊंगी, क्योंकि मैं इसमें एक हैवी फीडर सरसों की खली डाल चुकी हूँ। तो मुझे तो हर चीज आपको दिखानी रहती है, तो जिससे कि आपको ये भी ना लगे कि मैंने आपको लिया और दिखाया नहीं। तो मैंने पूरा अंडे का पेस्ट निकाल के रखा हुआ है। ये मैंने पूरे अंडे इसमें भर भर के इसमें पेस्ट डाल के रखती हूँ मैं। तो ये मैंने इसमें अंडे पूरे अच्छे से, हम लोग को जड़ में मट्टी पूरी 1 इंची खोदनी है और पूरा अंडे 2 अंडे के लिक्विड 1 महीने में एक बार भर के पूरा एक बार दे देना है। तो ये हमारा अंडे का पूरा लिक्विड हो गया, ये हमारा अंडे का हो गया। अब मैंने इसमें डाली है काली मिर्च, देख सकते हैं काली मिर्च डाली है मैंने, इसमें मेथी डाली है और मैंने इसमें चाय की पत्ती डाली है। न्यूट्रिशन की कमी जब हमारी मट्टी में हो जाती है, हमारे पेड़ में होता है, तो हमारे पेड़ में रूखापन आने लगता है। कुछ दिनों बाद इसमें पतझड़ का मौसम आ जाएगा। तो ये पतझड़ दूर करने के लिए, जो हमारे प्लांट पत्तियां गिराने लगता है, फूल झड़ने लगते हैं, उसके लिए मैंने ये न्यूट्रिशन भर के बनाया है। काली मिर्च, मैंने चाय की पत्ती डाली है, बहुत अच्छे से इसमें डाला हुआ है। तो ये हम लोग पूरा इसमें गिलास भर के ये ऐसे करके डाल देंगे। ये पूरा गिलास भर के हमको इसमें जड़ों में डाल देना है। फिर मैंने लिया है ये इनो, देख सकते हैं ये मैंने इसमें इनो लिया है। इनो का क्या काम होता है, इनो हमारा एक फंगी, कीड़े भगाने की, जो हमारे जैसे और भी प्लांट में कीड़े लगते हैं, तो हमारे बोगनविला में भी कीड़े लगते हैं। तो ये मैंने इनो का स्प्रे बना रखा है। पूरा स्प्रे बॉटल मेरी नीचे छूट गई है इस समय। तो ये हम लोग को पूरा ये स्प्रे मैंने एक, देख सकते हैं ये मेरा कितना लीटर, 1 लीटर आधा लीटर पानी है। आधा लीटर में आपको पूरा इनो का पैकेट डाल देना है। 1 लीटर का स्प्रे लेना है। मैंने तो भी आपके सामने छोटा लिया हुआ है, क्योंकि मेरा इस समय कीड़ा बिल्कुल नहीं लगा है। आपके प्लांट में अगर कीड़ा भर के लगा है, तो आप पूरा एक इनो का पैकेट 1 लीटर पानी में डालिए। उसमें लेमन की 4 बूंदे डालिए, 4 बूंदे आपको लेमन डालना है और पूरा 1 इनो का पैकेट भर के डाल देना है। फिर आपको पूरे इसमें ऐसे ऐसे करके ये स्प्रे कर देना है। ये इस तरह का हम लोग इसमें पूरा इस तरह का स्प्रे कर देंगे। तो जो हम लोग के यहाँ स्टेम पे छोटे छोटे से काले कीड़े पड़ते हैं, व्हाइट जो फ्लावर है, ये धीमे धीमे खाने लगते हैं, कभी कभार इसमें दीमक लग जाती है। तो ये स्प्रे करने से हमारा इसमें ये बिल्कुल 100% हम लोग का कीड़ा बिल्कुल भाग जाएगा। और कभी भी इसमें हम लोग की छुट्टी हो जाती है, जिस हिसाब से महीने चलते हैं, तो कीड़ा गायब हो जाएगा। तो उस तरह से इसमें कीड़ा गायब हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा स्प्रे करने का तरीका। बाकी मेरी आपको A to Z मैंने आपको टिप्स बता दी हैं कि किस तरह से फ्लावर का देता है, किस तरह से इसका स्टार्टिंग होती है, किस महीने में देता है, पूरा साल भर वाला सब कुछ दे दिया। तो आज की मेरी टिप्स आपको कैसी लगी? अगर आपको भर भर के अपने बोगनविला में फूल लेने हैं, तो मेरी टिप्स फॉलो कीजिएगा। A to Z
कोई आगे होती है, कोई पीछे होती है, लेकिन मेरी टिप्स जो हैं वो पूरी A to Z शानदार टिप्स हैं। इससे आपके साल भर फूल आएंगे। तो फ्रेंड, आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, बाकी आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मेरी कोशिश में कोई कमी रह गई है। हो सकता हो मैंने कुछ कमी भी कर दी हो, कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग बिल्कुल परफेक्ट हो, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो फ्रेंड, आप कमेंट करके मुझे खुल के बता सकते हैं मैंने क्या कमी रखी। तो फ्रेंड, जितना मुझे आता था अपने को बोगनविलिया की टिप्स मैंने बता दिया, बाकी आप मुझे बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके फ्रेंड, मैं चलती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आती हूँ। बाय बाय।